Good evening, Jai Onkar. गुड इवनिंग जी, कैसे हैं सभी? आ जाए तो सेशन स्टार्ट करते हैं। तब तक अगर कोई क्वेश्चंस आए हो तो वो मैं देख लेता हूँ। गुड इवनिंग, कैसे हो? गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग, जल्दी से आ जाओ अपने अपने क्वेश्चंस लेके। नमस्ते। होप सभी अपनी अपनी जगह पे खुश चंगे भले होंगे, मस्त एंजॉय कर रहे होंगे। वरीज तो रहती है। सत श्री अकाल जी, नमस्ते डॉक्टर साहब। वरीज तो रहती हैं, वो चलेंगी, वो कभी खत्म नहीं होंगी। और हम इस दुनिया में रहते हैं, घर परिवार है, काफी चीजें चलती रहती हैं, तो प्रेम भी बीच में आड़े आता है, मोह भी आड़े आता है, बट अंत में जो होना होता है वो होके ही रहता है। और सारी चीजें बहुत अच्छे से, खूबसूरती से भगवान ने ऑलरेडी प्लानिंग कर रखी होती है, तो वो उसी प्लानिंग के हिसाब से सारी चीजें कर देता है। नमस्ते दीदी। गुरविंदर जी, सत श्री अकाल। भोले बाबा की जय। दी, आपका ही क्वेश्चन आया था, वो पढ़ रहा था, तो अभी डिस्कस करेंगे इसके रिगार्डिंग, है ना? तो देखते हैं। क्वेश्चन काफी अच्छा है आपका, तो इसको मैं थोड़ी देर के बाद में लूंगा कि सभी आ जाए और फिर इस चीज को डिस्कस किया जाए। स्वामी जी नमस्ते। और बताइए। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। भोले बाबा से गुजारिश है कि खोल दें अब किवाड़, रास्ते, या आश्रम जाए। स्वामी जी पूछा था, कॉल कर लेना एक बार आश्रम। तो सभी मोस्टली अभी आए हैं, तो कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वारीज हो तो बताएं मुझे, ध्यान के रिगार्डिंग या किसी भी चीज के रिगार्डिंग। आज हम हर एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। कुछ भी पूछना हो, कुछ भी कोई बात शेयर करनी हो, कर सकते हैं हम। तो आपके जहन में घर में रहते हुए कई चीजें हो जाती हैं, अगर कोई भी चीज डिस्कस करनी हो तो प्लीज करें।
आज बारिश बहुत पड़ रही है। बेसिकली मैं लेट हो गया था, कुछ निकलते हुए मेरी गाड़ी पंचर हो गई, तो ड्राइवर को बुलाया, ड्राइवर दूसरी गाड़ी लेके आया, मैं वो गाड़ी उसके हाथ में भेजी और फिर आया पहुंचा। बारिश बहुत थी, किस वहाँ बारिश पड़ रही है बहुत ज्यादा, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा पड़ रही है। मुझे ऑफिस से आना होता है सानेवाल से, तो मुझे लगा कि आप लोग के लिए लेट ना हो जाऊं, तो मैंने 6 बजे कर दिया। देन फिर मैं पहुंच गया टाइम पे, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, 5:30 शुरू करते हैं। तो किन किन के वहां पे बारिश पड़ रही है और मजे ले रहे हो बारिश के, मौसम के मजे कैसे? डिम्पी जी नमस्ते। कोई टॉपिक, मैंने लास्ट टाइम बोला था कि कोई टॉपिक चूज करके मुझे बताया करो, उस टॉपिक के ऊपर बात किया करेंगे। नहीं सभी शांत है। पहली तो एक टॉपिक मैं आज शेयर करना चाहता हूँ इस सेशन के माध्यम से। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरे तक पहुंचते हैं और वो कहते हैं कि सर हमें आपसे मिलना है, पर्सनली मिलना है, या ये है या वो है। तो पूछते हैं कि फीस स्ट्रक्चर क्या है। तो मैं उनको ये कहता हूँ कि जो वीकेंड के सेशंस हैं वो तो बिल्कुल फ्री हैं, बट जो पर्सनली आप मिलते हो उसके चार्जेस होंगे। तो आगे से फिर रिक्वेस्ट होती है कि सर हम नहीं पे कर सकते, क्या आप हमारी हेल्प कर दोगे? तो मैं कहता हूँ कि चलो ठीक है, आप आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो बात वो नहीं है कि मैं टाइम निकालता हूं, बात मुझे जो खलती है वो ये खलती है कि जो ज्ञान मैं उस समय उन लोगों को देता हूं, जो चीजें मैं उन लोगों को बताता हूं, वो 1 या 1.5 घंटे का जो सेशन होता है वो 0 हो जाता है जब मैं दोबारा उनसे पूछता हूं कि क्या आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मुझे डावाडोल सा आंसर आता है। तो कहते हैं ना कि जिस चीज की कीमत अदा की हो उस चीज की इंपॉर्टेंस रहती है, और जो फ्री में मिल जाए उस चीज की इंपॉर्टेंस नहीं रहती। कहीं ना कहीं वो डिसरिस्पेक्ट करते हैं लोग उस ज्ञान का और वो टेक्निक्स का, जो शायद लोग बहुत ही कोशिश करते हैं उन चीजों को समझने की, करने की, बट लोग नहीं कर पाते, उनको मिलता नहीं है। YouTube में करना शुरू कर देते हैं, फंस जाते हैं, फिर मेरे पास में आते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे हम फंस गए। तो मैंने कहा कि एक गाइड होना बहुत ज्यादा जरूरी है, एक टीचर के साथ में कन्वर्सेशन होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज आप फंस जाओगे। क्योंकि एक सरल ध्यान में उतरना वो अलग चीज है। कुछ YouTube पे एक्सरसाइजेस वगैरह दी रखी हैं, जैसे कुंडलिनी की या चक्रास मेडिटेशन की। तो मैं बता दूं, यू आर डायरेक्टली इंटरफेयर विद योर एनर्जी। जो अंदर की एनर्जी चलती है उस चीज के साथ में आप डायरेक्टली इंटरफेयर करते हो। तो अगर वो थोड़ी बहुत भी बिगड़ गई, उसका वे बिगड़ गया, तो मुश्किल हो जाएगी आपको आगे। ये चीजें बहुत बार मेरे सामने आई हैं, फिर मुझे उस चीज को कूल डाउन करना पड़ता है। वो सच शायद लुधियाना में नहीं भी होते, दूर भी होते हैं, तो उनको पता चलता है तो फटाफट कॉल करते हैं, तो वो बहुत ज्यादा तकलीफ में होते हैं, पेन में होते हैं। तो उस चीज को फिर बैक टू स्क्वायर वन लेके आना पड़ता है। देन फिर जाके उन चीजों को कूल डाउन करके समझाया जाता है कि मत पंगे लिया करो, रिस्पेक्ट करो ऐसी नॉलेज का। अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीजें मिल रही हैं तो उस चीज में आप ये मत किया करो कि बस मिल गई तो छोड़ दिया। तो ऐसे ही कोई आया, मैंने उनको इतना समझाया, और उसके बाद में जब मैंने पूछा कि हो रही है ध्यान, तो मुझे आगे से जवाब आता है कि सो ये सही नहीं है। उस टाइम पे गुस्सा इस चीज के ऊपर आता है कि नॉलेज दी है, एक समा आप भी निकाल के आए हो मेरे पास में,
उस समय में मैंने भी आपको उन चीजों के बारे में समझाया और आप समझ भी गए थे। और मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ही ये होता लोगों के सामने कि किस ढंग से आप ध्यान में उतरना चाहते हो। मेरे को कॉल आते हैं, कई लोगों को लगता होगा कि आई एम वेरी रूड, बट रूड नहीं, ये चीज मुझे जांचनी पड़ती है। कॉल आता है कि ध्यान करना है, तो मैंने कहा क्यों करना है? कहते जी हम देखना चाहते हैं, हम अपनी बॉडी को रिलैक्स करना चाहते हैं। तो मैंने कहा रिलैक्स तो एक अच्छा गाना जो आपके मनपसंद का है म्यूजिक वो सुन लो, तब भी रिलैक्स हो जाओगे। इफ यू वांट टू जॉइन द मेडिटेशन पाथ, तो कुछ अचीव करना है तभी इस रास्ते पे चलना और हिम्मत से चलना। ये नहीं कि आए गए कर दिया, हो गया नहीं हुआ और छोड़ दिया और चले गए। अब ये वो अभी ध्यान को भी लोग एक ऐसा समझने लग गए कि यहाँ से एक दिन में हमने ध्यान किया और हमारी मैनिफेस्टेशंस हो गई, वो पूरा कर दिया, अगर नहीं हुआ तो छोड़ दिया। हमारी सेहत है, ध्यान किया, ठीक हुए, ठीक नहीं हुए, छोड़ दिया। ऐसे नहीं ध्यान करने के लिए आओ। मेरे गुरु ने समझाया था कि ध्यान कुछ करने वाली चीज नहीं, वो आपका स्वभाव बनना चाहिए। जब तक ध्यान स्वभाव नहीं बनता, जब तक आपका नेचर नहीं बनता, तब तक ध्यान ध्यान नहीं, वो एक इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। बट हम उसे एक टेक्निक की तरह यूज करते हैं कि चलो एक टेक्निक मिल गई, उसको कर लिया, अगर रिजल्ट अच्छा आया तो कैरी ऑन करेंगे, नहीं रिजल्ट अच्छा आया तो छोड़ देंगे। ऐसा नहीं करो, ये चीजें सही नहीं है, क्योंकि एक ना एक टाइम पे आके ये सभी चीजें इसी ध्यान से ही रिलेट करेंगी। आप जिंदगी में जो अचीव करना चाहते हो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि एक दिन 5-10 मिनट का ध्यान किया और आगे फिर आप कहने शुरू हो गए कि नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं। जय गुरु जी। In advance, happy Teachers Day भाई, teaching us so many lessons of life. दीदी, I'm not a teacher, एक स्टूडेंट की तरह हूँ, बट ये है कि जितना मुझे मिला है वो बांटता हूँ कि जो गलतियां या जो चीज़ों से मैं निकल के आया हूँ, जब आप निकलो तो आपको उस चीज़ के बारे में पता हो, आपको उन चीज़ों के बारे में समझ होनी चाहिए। एक अननोन बंदा गाड़ी में बैठ जाए और गाड़ी चलाने लगे, और एक है जिसको थोड़ा सा हम गाइड कर दें। गुड इवनिंग अंजू जी। सो कोई क्वेश्चन हो तो बताओ, टॉपिक कुछ पूछना हो। आवाज सुनाई दे रही है अच्छे से? सब ठीक चल रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं मेरी आवाज में सुनाई दे रही है या नहीं दे रही? कुछ भी ऐसा जो भी हो बता दो मुझे। नमस्ते दी। नमस्ते नमस्ते। कल टीचर्स डे है, तो अपने स्कूल टीचर्स और सभी को आदर, रिस्पेक्ट और ग्रेटिट्यूड का फीलिंग्स भेजें। नहीं भी मिल सकते तो थैंक्स करें अपने मन में ही। सो कोई एक बंदा बता दे कि ठीक है, मेरी आवाज अच्छे से सुन पा रहे हैं आप? मेंटली स्ट्रेस कैसे दूर करें? बहुत कोशिश करके भी फिर भी जवाब दिया जाता है। ठीक है दीदी, ठीक है। रश्मि जी, मेंटली स्ट्रेस कैसे दूर करें? पहली बात तो है, स्ट्रेस आता कहाँ से है?
स्ट्रेस उस जगह से आता है जब हम अपनी एक इमेज तैयार कर देते हैं और दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी इस इमेज को उसी ढंग से लें। बट अगर कोई दूसरा आपकी इमेज को तोड़ता है तो आपको बुरा लगता है, और जब आपको बुरा लगता है तो उस चीज से आपके अंदर चोट पहुंचती है। फिर ये स्ट्रेस लेवल बढ़ता है कि मैं ही क्यों ऐसा बुरा था, मैं ही क्यों ऐसी बुरी थी, जबकि मेरे साथ में ऐसा कुछ नहीं था, मैं तो अपनी जगह पे ठीक थी। वो आपने अपनी एक इमेज बना रखी है जो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक होगा, बट दूसरे के लिए वो इमेज शायद वैसी इमेज ना हो। तो जब भी हम एक्सपेक्ट करते हैं दूसरे लोगों से कि वो भी हमारी तारीफ करें या वो भी हमें उसी इमेज में एक्सेप्ट करें, तो स्ट्रेस होता है। अब जितना मर्जी कोशिश कर लो दूसरों को बदलने की, तो दूसरे नहीं बदलेंगे, स्ट्रेस दूर नहीं होगा। स्ट्रेस तब दूर होगा जब आप जैसे हैं, जिस ढंग से हैं, उसे एक्सेप्ट कर लेंगे और दूसरों से एक्सपेक्टेशंस करना बंद कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, आज दो इंसान बैठ जाएं, एक दूसरे के साथ में वो कॉम्प्रोमाइज कर लें, लड़ाई झगड़ा हो चुका है, फिर वो कॉम्प्रोमाइज कर लें। कॉम्प्रोमाइज में कुछ शर्तें रख दी जाएं कि तुम आगे से ऐसे नहीं करोगे, तुम आगे से वैसे नहीं करोगे, और उस कॉम्प्रोमाइज में रखी हुई शर्तों के बाद में जब आप एकदम से इस इमेज को क्रिएट कर लेते हो कि अब ठीक हो गया, अब जैसा मैंने चाहा था वैसा हो गया है, और दूसरा बंदा भी यही सोचने लग जाता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया, जो मैं चाहता था वैसा ही अब दूसरा बंदा करेगा। दोनों अपनी जगह पे सोच रहे हैं कि वो वैसा करेगा जैसे मैंने बोला, वो सोच रहा है मैं वो वैसा करेगा जैसे मैंने बोला, जबकि दोनों ही अपनी अपनी जगह पे अपनी एक इमेज बना के बैठे हैं। कुछ दिन, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन ये चीजें अच्छे से चलेंगी, आप कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करोगे। फिर एक टाइम आएगा जब आपके अंदर एक ईगो राइज होगी कि मैं ही क्यों करती जाऊं, जो मैंने इमेज उनके लिए बना के रखी थी वो तो है ही नहीं, तो मैं क्यों करूं। आप फिर वैसे ही उसी चीज में आ जाओगे जिस चीज में पहले थे, आर्ग्यूमेंट्स में, एक्सपेक्टेशंस में। आपकी ईगो ने कुछ एक्सपेक्ट कर लिया था, वो एक्सपेक्टेशन आगे से आपकी पूरी नहीं हुई, आप रिटर्न टू बैक वहीं पे पहुंच जाओगे। ये सारी उम्र नहीं खत्म होगा। हाँ जी, वो चाहे हस्बैंड ही क्यों ना हो, चाहे आपके बच्चे ही क्यों ना हो, चाहे आपके माँ बाप ही क्यों ना हो, जब तक एक्सपेक्टेशंस रहेंगी आप हर्ट होते रहोगे। जिस दिन आप जो चीजें जिस ढंग से चल रही हैं उसे एक्सेप्ट कर लोगे और ये कोशिश भी ना करोगे कि मैं स्ट्रेस में ना आऊं, जो भी चीजें जिस कंडीशन में भी हो उसे एक्सेप्ट कर लोगे, तो ये सारी चीजें नॉर्मल होनी शुरू हो जाएगी। यही एक रीजन और एक सॉल्यूशन है आपका स्ट्रेस लेवल को दूर करने का। एक्सेप्ट इट एज इट इज, जैसी भी चीजें चल रही हो। नहीं एक्सेप्ट करोगे तो ये चीजें तो आर्ग्यूमेंट्स तो चलते रहेंगे, सारी उम्र चलते रहेंगे। आज कोई एक ऐसा कपल मुझे दिखा दो जिन्होंने कभी आर्ग्यूमेंट्स नहीं किए हो, और स्टडी के हिसाब से इस पूरी दुनिया में मोर देन 80% लोगों के घर में झगड़े होते ही होते हैं। तो उस वजह से अगर ये एक्सपेक्ट करते हो कि सारी उम्र झगड़ा ही ना हो, आर्ग्यू ही ना हो, तो मुश्किल हो जाएगी। जय हो, आज तो चीटिंग कर दिया आपने। चीटिंग नहीं की यार, मैं जल्दी पहुंच गया था बच्चे, इस वजह से ना फिर मैंने कहा चलो लगा ही देते हैं, कोई बात नहीं, आज ज्यादा टाइम लगा लेंगे।
शक का क्या इलाज है? शक का कोई इलाज नहीं है। आप एक चीज से शक को निकालोगे ना, जिस बंदे की एक आदत बन जाती है शक करने की, वो दूसरी चीज में शक करने लग जाएगा। ये अगले बंदे की प्रॉब्लम है, वो शक करता है। उस वजह से अगर घर में टेंशन्स और क्वेरल्स होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, अगर आप सच्चे हो तो आप चुप रहो। सच्चाई एक ना एक दिन सामने आ ही जाएगी। बेवजह अपनी ऊर्जा को बहसबाजी में, आर्ग्यू में करके फायदा नहीं है। लोग एक्सपेक्टेशन की वजह से रिस्ट्रिक्शंस लगाने लग जाते हैं। हाँ, तो वो तो है ही है। एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बंदा वैसा ही रहे मेरे साथ में, तो उसकी एक बाउंड्री वॉल तैयार कर देते हैं कि इससे 1 इंच भी इधर नहीं हिलना, 1 इंच भी इधर नहीं हिलना। मैं जैसा कहूंगा वैसे जिंदगी जीना, क्योंकि वो मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं। ऐसा नहीं होता, ये नहीं चलने वाला। प्यार पंछी है जो पिंजरे में बंद के रह ही नहीं सकता। हाँ हाँ बिल्कुल, प्यार पंछी है जो पिंजरे में बंध ही नहीं सकता, और बेसिकली वो बांधा जा ही नहीं सकता। और जो बंध गया वो प्यार नहीं होता, और प्यार कभी पिंजरे में नहीं आ सकता। और जिसे हम कहते हैं कि प्यार को बांध लिया, वो कहीं ना कहीं हम शारीरिक रूप में बांधे जाते हैं। प्यार तो किसी भी बंधन में नहीं आ सकता। एक इंसान किसी को जबरदस्ती कहे कि तू मुझी से प्यार कर और तू मेरी ही है या मेरा ही है, तो वो लाख जोर लगा ले और दूसरा बंदा भी हाँ हूं करता रहे, पर दिल से अगर उसने किसी और से प्यार करना होगा तो उसके अंदर प्यार तो उसी के लिए ही बढ़ेगा। हाँ, वो आर्ग्यू ना हो, कलेश ना डले, इन चीजों से बचने के लिए वो ये चीज कर सकता है। बट दिल को कौन पहचानेगा? अंदर के एहसास कौन जा सकता? कोई भी नहीं जान सकता। आज 50 लोग कहते होंगे मुंह पे कि मैं तुझसे प्यार करता हूं, सिर्फ इसी वजह से कि अगला बंदा नाराज ना हो जाए, लड़ाई झगड़ा ना हो जाए। इससे बेटर है इतनी बात बोल दो, अगला बंदा चुप करके बैठा रहेगा। बट दिल से वो कहीं और अगर जुड़े होंगे, कैसे पहचान पाओगे? मुझे कहा जाता है कि चीटिंग के बारे में भी बताओ। मैं कहता हूं कि इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। आज कोई एक इंसान ठोक के बोल दे कि मैंने दिल में कुछ और बाहर कुछ और शब्द बोले हैं, ऐसा मैंने कभी नहीं किया। जो दिल में है वही मैं सबके सामने रखता हूं, तो वो इंसान मेरी नजर में शायद महात्मा होगा। पर जानेंगे कैसे? सच्चाई तो उसमें भी नहीं हो सकती। पर कोई मानता है, दूसरा कहता है कि मैं बहुत प्यार करता हूं, पर ये प्यार नहीं, हर बात अपनी मनवाना प्यार है। देखो, प्यार एक ऐसा एहसास है, वो आगे की ओर बढ़ता है और पनपता है ज्यादा तब जब उसे आजाद कर दिया जाए, उसके ऊपर कंडीशंस ना लगाई जाए, उसको ये ना कहा जाए, मैनिपुलेट ना किया जाए कि इस ढंग से प्यार होना चाहिए। अदरवाइज वो प्यार प्यार ही नहीं रहेगा। इमोशंस फिनिश हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इमोशनलेस हो जाता है बंदा, प्यार को सो दूर हो जाता है उससे। बी क्लियर टू योर पार्टनर। अपने पार्टनर के साथ में क्लियर रहो, एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। खुल के बात करो, कन्वर्सेशन करो जिसमें सारी चीजें, सारे पॉइंट्स ओपनली हो।
क्योंकि जो आपको प्यार करने वाला होगा वो आपको पकड़ ही लेगा अंदर से कि कुछ ना कुछ छुपाया जा रहा है। कोई और क्वेश्चन किसी और टॉपिक के बारे में, या इसी टॉपिक में कोई और क्वेश्चन? दीदी का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, जब तक नहीं है कोई और क्वेश्चन। क्वेश्चन है, आत्मा को शरीर कब तक याद रहता है? Why we used to say कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। क्या शरीर छोड़ जाने के बाद भी आत्मा उस इंसान को बिलोंग करती है? अच्छा क्वेश्चन है जी। आत्मा को शरीर कब तक याद रहता है? जब तक वो अगले शरीर में जन्म ना ले पाए। जैसे ही वो दूसरे शरीर में जन्म लेता है, उसके बाद में उसको पिछली सारी स्मृतियां जीरो हो जाती हैं। Why we used to say कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। रीजन बिहाइंड, आत्मा तो शांत रहती है, बट आत्मा के साथ में कुछ ऐसे एहसास चले जाते हैं, जो एहसास जो होते हैं वो ये पता कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी इंसान की डेथ हुई, कोई इंसान मर गया, मरने से पहले वो किस कंडीशन में था, उसके अंदर क्या क्या चीजें चल रही थी। वो दुखी था, वो किसी चीज से परेशान था, उसके अंदर कोई ऐसी चीज परेशान कर रही थी कि मेरे जाने के बाद में अब ये क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, माँ बाप का क्या होगा। ये जो फीलिंग्स है ये आपके कर्म मन के साथ में जाते हैं। गुरुओं ने समझाया कि अंत समय जो भी कोई ऐसी चीजों का सुमिरन करेगा, अगर वो अपने धन दौलत का सुमिरन करेगा तो वो वैसे ही संस्कार लेके आगे जाएगा। अगर धन दौलत की परेशानियों का वो सुमिरन करेगा कि मैंने इतना पैसा कमाया था, अब इसको कौन संभालेगा, तो वो उस ढंग से चला जाएगा। किसी इंसान की याद में वो मर रहा है तो वो इंसान के साथ में जुड़ा रहेगा, उस ढंग से उसके आगे आने वाले जो जन्म हैं उसी ढंग से होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक इंसान किसी इंसान से बहुत ज्यादा प्यार करता है और वो यंग एज में मर गया, और मरने से पहले वो ये कह गया कि मैं दोबारा तेरे पास में आऊंगा, तो हो सकता है कि वो उसी इच्छा की प्राप्ति के लिए दोबारा जन्म ले और उसी के घर में या उसी की कोख से जन्म ले और उसका बच्चा बन के आ जाए। वहां पर रिलेशनशिप चेंज हो जाता है, बट प्रेम कभी भी बदलता नहीं। अगर सच्चा प्रेम हो तो वो चीजें हो ही जाती हैं। सारी चीजें आपके स्वभाव, आपके नेचर और आपके अंतिम चरण के विचारों के ऊपर निर्धारित है। इसीलिए गुरुओं ने, महापुरुषों ने कहा है कि ईश्वर का सुमिरन हमेशा करते रहो। सुमिरन मीन्स कि उसकी याद, उसके जो वचन है, जो वेदों में है, जो पुराणों में है, जो ग्रंथों में है, उन चीजों को आप रिपीटली पढ़ते रहोगे तो उनकी शिक्षाओं आपके अंदर बैठ जाएंगी, तो अंत समय में वही चीजें याद आएंगी। उसका क्या शरीर छोड़ जाने के बाद भी आत्मा उसी इंसान के साथ बिलोंग करती है? वो मैंने बता दिया कि जब तक अगला जन्म ना हो। बट आत्मा को तो थॉट्स एंड इमोशंस होते ही नहीं, ये तो मन के भाव है, ये तो शरीर का साथ नहीं छूटते। अरे अम्मा,
इसीलिए बोलता हूं रेगुलर सेशन अटेंड करते रहा करो, तो ये चीजें नहीं आएंगी। मैंने बहुत बार समझाया कि मन और आत्मा दोनों ही एक है। फॉर एग्जाम्पल, इस गिलास में ये पानी है, तो ये पानी जो हिल रहा है, ये हिलता हुआ जो चीज है ये मन है, और जो नीचे टिका हुआ है वो आत्मा है। मन कोई फिजिकल रूप नहीं है। होता यह है कि हमारी 5 इंद्रियां, आंख, कान, नाक, मुंह, ये बाहरी हैं। हम समाज को देखते हैं, मैंने कोई रंग देख ली, कोई ऐसी चीज देख ली जिसे मुझे चाहिए, तो वो कमांड गई दिमाग पे। दिमाग उसका एक इमेज बनाता है। इमेज बनने के बाद में उसके इमोशंस बनते हैं। मैंने एक चेयर देखी ब्राउन कलर की, किसी के घर देखी, मेरे दिमाग ने उस चेयर का एक स्वरूप बना दिया और ये बनाया कि मैं भी इस चेयर के ऊपर बैठूंगा, खरीदूंगा और खरीद के बैठूंगा। उस पूरी पिक्चर का जो एहसास है वो इस आत्मा के ऊपर ये मन जो है उसने कैप्चर कर लिया। अगर आत्मा साथ में कुछ लेके जाती ही ना हो तो क्यों आज तक ये सिखाए चीजें हैं कि कर्म अच्छे करो, कर्म अच्छे करो, कर्म अच्छे करो। ये सारी चीजें आपको बहुत बार मैंने समझाई हैं, बट अगर निकल जाती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी वजह से ये चीजें दोबारा दूसरे भी समझ लेते हैं। अब इस चीज को समझो, आत्मा और मन ये दोनों अलग अलग हिस्से नहीं हैं। आत्मा और मन एक है। गुरबानी में कहा गया है, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। क्यों ऐसा कहा गया? मन तू ज्योत स्वरूप, ज्योत स्वरूप आत्मा है, मन तू ज्योत स्वरूप है। ज्योत जो है वो ऊर्जा का संकेत है, ऊर्जा जो है वो आत्मा है। गुरु साहब मन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तू इधर उधर मत भटक, तू ज्योत स्वरूप है, तू उसी आत्मा का ही एक स्वरूप है। अपना मूल पहचान, तू अपनी जड़ को पहचान, तू किस जड़ से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, होप समझ गए होंगे इस चीज को। नवी जी, ये टॉपिक हमने बहुत बार डिस्कस किया है, इट्स अ लॉन्ग टॉपिक। मैंने आपको बोला है कि आप एक बार सेशन पे आइए संडे को, तो वहां पे करेंगे इस चीज को डिस्कस। ऑलरेडी मैंने आपको पर्सनली भी बहुत बार समझाया है। तो दीदी, ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए हो, इस चीज को आप जान लिए हो। और कोई क्वेश्चन? अभी कोई और क्वेश्चन बताएं मुझे। चलो, अच्छा है आपने इस चीज को समझ लिया है। तो एक चीज और, मैं पिछली बार भी एक छोटे से शॉर्ट लाइव में बताया था कि अगर आपको किसी चीज का पाने की इच्छा है, and if you are very serious for that, then efforts करो, उठ के मेरे पास में आओ। अगर ये कहा जाए कि संडे को सुबह नींद नहीं खुली, हम नहीं आ सकते या नहीं आ पाते, तो शायद अभी वो चीजें जिनकी वजह से आप नहीं आए वो ज्यादा बड़ी हैं उस चीज से जो आप पाना चाहते हैं। नहीं तो आप जानते हैं, यहाँ पे जितने भी लाइव आ रखे हैं उन सभी को पता है, अगर उनके मन में कोई चीज ठान ली जाए एक इंसान के कि ये मैंने करना है, तो वो एड़ी चोटी का जोर लगा के कर ही लेता है।
अरे मैंने तो यहाँ तक सुना है, लुधियाना में रहते हुए भी ये मुझे सुनाई दे जाता है कि अरे जी आपका तो बहुत दूर है। मैं अपने गुरु के पास में एवरी संडे जाता होता था जलंधर, ठीक है, जाना पड़ता था। और गुरु के एक आदेश पे रात को कभी भी जब भी सिर्फ यही उम्मीद रहती थी कि गुरु कब कुछ कह दे कि ये काम करना है तो जी गुरु जी। जो लुधियाना में भी मेरे गुरु थे तो उम्मीद रहती थी, एक ऐसी चीज रहती थी कि कब वो मुझे कहें कि बेटा वहां तक जाना है, चलो मेरे साथ में। बट गुरु ने ये उम्मीद भी तोड़ी, उन्होंने कभी कुछ कहा ही नहीं, बहुत कम। कभी कहीं उन्होंने जाना हो, वो भी डॉक्टर के पास में, डीएमसी वगैरह अगर कहीं जाना होता था तो मुझे, जब बच्चे बिजी होते थे उनके या ऐसा कुछ था, तब मेरे को बोल देते थे कि वो मुझे काका कहते थे, काके फ्री है, तो यानी कि भर जाता था मैं कि हाँ जी जी फ्री हूं, बोलो कहाँ जाना है, बोलो क्या करना है, बोलो क्या चीज। एक गुरु का रिश्ता ऐसे होता है कि जब वो संपूर्ण हुए, जब वो पूरे हुए, तो उनके संस्कार पे जब मैं गया तो मेरा और उनका जो रिश्ता था वो इतना छुपा हुआ रिश्ता था कि उनके घर वालों को भी नहीं उनके बारे में पता था। और घर वाले सिर्फ इतना जानते थे कि मैं और मेरे पिताजी उनको मिलते हैं, उनको घर में आके मिल पड़ते थे या कुछ भी था। बट शायद उस टाइम पे जितना मेरी बुरी हालत थी, उनके पूरे रिश्तेदार में ये मॉल टाउन वो भरा पड़ा था, तो वो सारे मेरी तरफ देख रहे थे कि ये बंदा है कौन। गुरु के साथ में प्यार इतना पड़ जाता, गुरु के साथ में जिस बंदे का प्यार ना हुआ तो वो कुछ उपलब्धि नहीं कर सकता। दिनेश जी जय उनका। उपलब्धि तब होती है जब हम गुरु के साथ में उस ढंग से रहना शुरू कर देते हैं जिस ढंग से हम अपने आप को खोल देते हैं गुरु के आगे। हर एक एहसास डिस्कस करना, हर एक क्वेश्चन को लेके सामने बैठ जाना। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर अब मेडिटेशन करती हूं तो बहुत घबराहट होती है। ठीक लाइफ ठीक लगता है, हॉल में अब घबराहट होती है, पता नहीं क्यों। घबराहट इस वजह से होती है कि अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मन ने पकड़ ली हुई हैं। घर में अगर कोई ऐसे लोग आ जाए जो जाना ना चाहते हो, या आपने रेंट पे किसी को दे दिया, तो जब आप उनको निकालने की कोशिश करते हो ना तो लड़ाई झगड़ा होता है अंदर। तब आप केस भी करते हो, ये भी करते हो, वो भी करते हो। तो जब कोई इमोशंस आपके अंदर पक जाए ना, जरूरी नहीं है हॉल में आओ। मैंने कब बोला कि हॉल में आके ही आप ध्यान कर सकते हो? आप घर पे ध्यान करो। पर जब उस चीज को पका देते हैं ना मन में आप, तब उस चीज को धोना, उस दाग को उतारना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। और जब उस दाग को निकालने की कोशिश करते हो तो मन घबराता है। मन अकेले रहने पे भी घबराता है। वो कहता है ये तो करने क्या लगा है, मैं सारी उम्र तो इकट्ठा किसी के साथ में रह के आया हूं, अब एकदम से अकेला कैसे रह जाऊं। मन बहुत चंचल है, मन बहुत ही मुश्किल है मन के स्वभाव को समझना। और एक इंसान का ईश्वर बनने का जो सफर है वो इतना ही है कि जो मन को समझ लेता है वो ईश्वरीय जिंदगी जीना शुरू कर देता है। ठीक है, तो वो मन के छलावे हैं। अगर नहीं वहां पे दिक्कत है तो घर में हम कौन सा प्रैक्टिस कर रहे हैं कि उस टाइम पे डेली हम घर पे प्रैक्टिस करें ध्यान की। अगर तो आप करते हो तो फिर मैं मानता हूं कि मैं उसका सॉल्यूशन आपको कर दूं। अगर हम रेगुलरली घर पे भी ध्यान नहीं करते तो मुश्किल है उन चीजों का। देखो, कहीं भी चले जाओ, किसी भी ढंग का रास्ता चूज कर लो,
वो चाहे जप हो, वो चाहे सुमिरन हो, वो चाहे तप हो, वो चाहे योग हो, हर एक चीज ध्यान के बिना अधूरी है। जप भी कर रहे हो और आपका ध्यान अगर आपको नहीं पता कि किस तरीके से जप करना है, तो यही ध्यान किचन में या कल के या शाम के रसोई घर में चला जाएगा कि क्या बनाना है। अगर सुमिरन ईश्वर का कर रहे हो, अगर नहीं पता कि मन को किस ढंग से टिकाना है, तो वो ईश्वर ही आपके सामने कुछ और स्वरूप लेके आ जाएगा। ईश्वर ने कपड़े कुछ ऐसे डाल लेने हैं, आपने उस कपड़ों का प्रिंट देखना शुरू कर देना है। ठीक है, क्योंकि मन तो बहुत सूक्ष्म है और वो कहीं पे भी घुस सकता है। वो तप करोगे, ध्यान नहीं पता कि किस ढंग से हम ध्यान करें और मन को किस ढंग से टिकाएं, तो वो तप भी तप में ही रहेगा, वो भी कुछ और ही हो जाएगा। वो योग शरीर के साथ में जुड़ा हुआ है। हम बात कर रहे हैं मन की, हम बात कर रहे हैं आत्मा की। मेरे पूरे इस टॉक में शरीर के साथ में कुछ भी नहीं जुड़ा। ये योगा जिसे हम कहते हैं, ये शरीर के साथ में जुड़ा है। अब आप बताओ, जब योगा करते हो तो क्या ध्यान इधर उधर नहीं जाता क्या? ये नहीं रहता कि मैं ध्यान, ये योगा जो कर रही हूं, ये पोस्चर ठीक है, इससे फर्क पड़ेगा मुझे, कहीं ये योग गलत तो नहीं हो गया, कहीं योगा का पोस्चर गलत तो नहीं हो जाएगा। कई जगह पे आपका ध्यान दौड़ेगा। घड़ी देखते होगे योगा करते हुए, अब कितना टाइम हो गया, इतना टाइम रह गया, इतना टाइम हम करेंगे, उसके बाद में जाना है। तो ये शरीर के साथ में जुड़ा है। शरीर को भी अगर साधना हो तो ध्यान जरूरी है। अब मेरे कजन है, वो एचपी में रहता है, तो वो योग करते हैं। तो वो मेरे साथ में उन्होंने डिस्कस किया कि हम योग को किस ढंग से लेके जाएं दुनिया के सामने, जिससे इस योग को हम स्पिरिचुअल लेवल की ओर लेके जाएं। तो फिर हमने समझाया कि इस योग के साथ में ध्यान कैसे जोड़ना है, वो समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब हम वो चीज करने लगे तो लोग उस चीज को भी सुनने लगे। तो ध्यान तो जाएगा ही, ध्यान इधर उधर किसी भी कोई भी एक्ट कर लो, ध्यान तो जाएगा ही जाएगा। नमस्ते मनीषा जी। नमस्ते सोनिका जी। तो पहले तो आपको ये आना चाहिए कि ध्यान है क्या, हम अपने मन को किस ढंग से टिकाएं। इस चीज की प्रैक्टिस होगी तभी आप बाकी सारी चीजों को साध सकते हो। और कोई क्वेश्चंस? और कुछ पूछना है, कुछ बात करना है? दीपिका, आपने कुछ पूछना है? रश्मि जी, आपने कुछ? सोनिका जी, मोनिका दी, आपने कुछ पूछना है? रिसेंटली आई स्टार्ट सम हैंजी गुडीज, जिसमें मैंने चक्रास को अपनी डेली रूटीन में कैसे रिमाइंड करते रहें, हमारा ध्यान को टिकाने का एक जरिया वो शुरू किया। उसके पीछे रीजन एक है। रीजन ये है कि सुमिरन किसे कहते हैं? सुमिरन कहते हैं, संस्कृत का वर्ड है, सुमिरन का मतलब याद करना। और सब जगह बताया कि याद करो उस ईश्वर को, याद करो, याद करो, याद करो। याद करना बहुत बड़ी चीज है।
हम जिस चीज को याद करते हैं, रिपीट करते हैं, उसकी एक ऊर्जा मैनिफेस्ट होती है। वो ऊर्जा आपके पूरे शरीर को, आपकी लाइफ को इफेक्ट करती है। तो नॉर्मली उस चीज को मद्देनजर रखते हुए जो मैंने टी शर्ट्स, कप्स और बॉटल्स बना रहा हूं, उसमें कुछ अच्छी कोटेशंस हैं, उसमें कुछ चक्रास हैं, चक्रास के बीच मंत्र हैं। तो जब कप को हम पकड़ के रोज मॉर्निंग कॉफी पीते हैं तो हमें उस चक्र का एहसास होता है जो आपने सेलेक्ट करके मंगवाया होता है। उस चक्र को देख के आपके अंदर उसकी अफर्मेशंस आती हैं कि ये चक्र कहता है आई लव माई सेल्फ। उस टाइम पे आप किसी चीज में, किसी गहरी सोच में हो, आपने उस कप को पकड़ा, कॉफी पी, तो एकदम से आपको रिमाइंड, सुमिरन आ गया। उसको और गहन करना है तो ध्यान करते हैं, या कहीं पे भी अगर हम घर में भी उस टी शर्ट को पहन के घूमते फिरते हैं तो उस चक्र की जो वाइब्रेशंस हैं, जो कलर्स हैं, वो इफेक्ट करती हैं आपके बॉडी के ऊपर। ये एस्ट्रोलॉजिकली भी कपड़ों के रंग जो हैं वो आपके ऊपर, आपके शरीर के ऊपर इफेक्ट करते हैं। तो इस ढंग से इन चीजों को मैं ये तैयार कर रहा हूं। तो आप उसे जब लेते हैं, लेके जब उन चीजों के साथ में अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं, मैंने अपना एक अफर्मेशंस का कप बना रखा है। सुबह जाता हूं तो उसके ऊपर थैंक्स 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 ही लिखा हुआ है। तो अपने गुरुओं को एकदम से याद करता हूं, भगवान को, ईश्वर को, देवी देवताओं को, जितनी ऊर्जाएं हैं सभी का एक बार जहन से इल्हाम, उनका याद करता हूं, उनको याद करके उनका थैंक्स करता हूं और एकदम से स्माइल आ जाती है। तो इतने में ही वो एक बंदे की माइंड की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। उसी के साथ में मैंने क्रिस्टल्स का भी शुरू किया। कई क्वेश्चंस आए कि भैया इट्स रियली इफेक्टिव, और क्या ये हमें लेने चाहिए और क्यों लेने चाहिए। मैं कहता हूं कि अगर शुरू से अभी तक मैं जिन लोगों को कहता आया हूं कि ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान से सारी चीजों का उपलब्धि होती है, फिर वो कहते हैं, या आप अगर रश्मि जी आपकी ही बात करें तो आप कहते हो कि नहीं, इन चीजों से कंप्लीट हो पाता, मैं इतनी कैपेबल नहीं हूं कि ध्यान कर पाऊं, मैं इतना ये चीजें नहीं कर पाती हूं। तो फॉर दोज थिंग्स एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए मुझे। वो इंस्ट्रूमेंट क्या है कि एक्स्ट्रा बूस्टिंग हो हमारे इमोशंस की। घर में क्वेरल्स है, बहसबाजी ज्यादा होती है, हर्ट हो जाते हैं, इमोशंस ज्यादा है, हम इमोशनल हैं। उस चीज को कंट्रोल करने के लिए हम उस ढंग का क्रिस्टल को धारण करें या उसे अपने पास रखें। उसकी ऊर्जा आपके वो इमोशंस को काम डाउन करेगी, तो असर अच्छा होगा। जिसे हम खुद नहीं कर पाते तो एक इंस्ट्रूमेंट ले लेते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट से वो चीजें हेल्प करती हैं। तो ये टी शर्ट्स, ये कप्स, ये बॉटल्स, ये क्रिस्टल्स, ये इंस्ट्रूमेंट से ज्यादा और कुछ नहीं है। ये आपको हेल्प करते हैं कि मैं नहीं कर पा रहा हूं, मुझे एक बूस्ट चाहिए, एक धक्का चाहिए, तो मैं कर पाऊंगा। तो उसके लिए ये चीजें होती हैं। ये नहीं कि ये हम इसके साथ में ही सारी जिंदगी जिएंगे, बट नहीं, एक स्टार्टअप के लिए ये चीजें भी जरूरी होती हैं जो खुद अपने आप से स्टार्ट नहीं कर पाते। सो फॉर दोज पर्पस ये चीजें होती हैं। क्या कह रहे हैं? क्या एक बहुत प्यारी, जैसे आपने बांसुरी लगाई है, ऐसा म्यूजिक लगाकर आंखें बंद करके बैठ जाए और सिर्फ उस म्यूजिक को सुने तो ध्यान हो जाएगा। बिल्कुल 100% हो जाएगा ध्यान, बशर्ते कि आप सिर्फ मुरली को ही सुने। सुनते हुए अगर इधर उधर के विचार आने लगे, फिर आप क्या करोगे? प्रैक्टिस नहीं है ना अभी इस चीज की। कितना आपने आज ये चीज बोल दी, क्या मेरे कहने पे एक हफ्ता सिर्फ ये बांसुरी का म्यूजिक यूट्यूब से निकाल के सुन लोगे रेगुलर, और मेरे को टेक्स्ट कर दोगे जब सुन लिया 10-15 मिनट, उसके बाद में कर दिया, सेम टाइम सेम प्लेस, वहीं पे बैठ के आप वो प्रैक्टिस करो। मैं कहता हूं कि एक हफ्ता मेरे कहने पे करो,
चाहे बांसुरी ही सुनो। अगर परमात्मा ने किसी भी चीज नाल लोभ नहीं है, फिर दुनिया और इंसान क्यों बनाया? बिल्कुल सही है, भगवान को किसी के साथ में लोभ नहीं है, इसीलिए तो उसने बना दिया। अगर लोभ होता, मोह होता, तो शायद वो अपने से अलग ही ना करता। जरूरी नहीं है लोभ, मोह और प्यार की वजह से ही उसने दुनिया बनाया। उसने दुनिया इस वजह से बनाई कि एक लीला, एक नियम बना दिया कि उस तहत में ये सारी चीजें, और ये भगवान का किया धरा नहीं है। ये भगवान के आगे जो आदि शक्ति, जो माया है, माया के आगे जो चीजें चल रही हैं, उनका भगवान को कुछ लेना देना नहीं है। ये जो आगे देवी देव जो हैं, ये इनका सब किया धरा है। डन रश्मि जी, फिर सुनो आप इस चीज को, और एक हफ्ता रेगुलर सुनेंगे आप। कुछ और कोई क्वेश्चन? आशीर्वाद भगवान का करण, कैसे हो? सोनिया दी नमस्ते। I want to solve one problem if you can. I solve your problem or you want to solve your own problem, और मैं आपको हेल्प करूं? हाँ, हेल्प कर सकता हूं जितना भगवान ने समझ दिया उस हिसाब से। और कोई क्वेश्चंस, कोई क्वेरीज? How can I keep my mind stable? It's very simple, करण। हम यहाँ पे बहुत देर से इस चीज का प्रैक्टिस कर रहे हैं। पहली बात तो ये इंस्टेंटली कुछ नहीं होगा। फॉर स्टेबिलिटी मैं आप सभी को एक वेरी सिंपल मेथड बता देता हूँ। लोग उस चीज को समझ लेते हैं कि ये बहुत छोटी सी चीज है, बट मैं आपको बताऊं कि मेरी जिंदगी में ये जो मैंने उपलब्धि की है, सिर्फ उसी छोटी टेक्निक के साथ की है। वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड वेरी इफेक्टिव टेक्निक, उस चीज को सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट करो। म्यूजिक लगा के करना है करो, नहीं लगा के करना नहीं करो, घर में करना है घर में करो, बाहर करना है बाहर करो, बट 10 से 15 मिनट आपको एक समय चाहिए। आप चेयर पे बैठ जाओ, आप नीचे बैठ जाओ, सिंपली अपनी ब्रीदिंग को वॉच करना। जब तक आप अपनी सांस को वॉच करने की प्रैक्टिस करना नहीं शुरू करते, आप अपने माइंड को स्टेबल नहीं कर सकते। माइंड दो चीजों में रहता है, या पास्ट या फ्यूचर। दोनों चीजों को खत्म कर दो तो माइंड नहीं बचेगा। माइंड जिंदा रहने के लिए दो खाने खाता है, या पास्ट के या फ्यूचर के। इस दोनों भोजन को, इस दोनों खानों को अगर खत्म कर दोगे तो माइंड नहीं बचेगा, स्टेबिलिटी आ जाएगी। उन दोनों भोजनों को खत्म करने के लिए आप क्या करोगे? अपने आप को प्रेजेंट में ले आओगे। और प्रेजेंट क्या है? प्रेजेंट आपकी ब्रीदिंग है। सांस जिस ढंग से चल रही है, डेली उसे 10 मिनट देखने की साधना करो और कुछ नहीं करोगे। आंख बंद कर लोगे,
एक हाथ टम्मी पे रख लोगे, एक हाथ चेस्ट पे रख लोगे, सांस अंदर खींचोगे, पहले टम्मी फूले, फिर चेस्ट, जब छोड़ोगे सांस तो चेस्ट अंदर जाएगी, टम्मी अंदर जाएगी। सांस जिस ढंग से चल रही है उसे सिर्फ और सिर्फ देखते रहो। हाथ से अपनी शरीर की मूवमेंट को महसूस करो। 10 मिनट करो, करण योर माइंड स्टेबल हो जाएगा। इस चीज का प्रैक्टिस अगर रेगुलरली हम करते रहेंगे तो ये जो स्टेबिलिटी है, ऐसा नहीं कि आज कर दिया तो स्टेबल रह जाएगा, नहीं। मेडिटेशन करने के 2 मिनट बाद में ये फिर अनस्टेबल हो जाएगा, बट धीरे धीरे करने के बाद में ये 2 मिनट कन्वर्ट हो जाएंगे 5 मिनट में, 5 मिनट कन्वर्ट हो जाएंगे 10 मिनट में। फिर एक ऐसा टाइम आएगा जब इतना स्टेबल हो जाएगा कि आप जो काम कर रहे हो सिर्फ आपका माइंड उसी चीज के ऊपर होगा। क्यों? क्योंकि आपने एक साधना की है कि आप सांस ले रहे हो तो आपका मन सिर्फ उसे ही देख रहा है। यही साधना काम आएगी। आप खाना खाओगे तो खाने के ऊपर ही रहेगा, आप खाना बनाओगे खाना बनाने के ऊपर रहेगा। सो डू प्रैक्टिस, इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी इफेक्टिव। होप यू अंडरस्टैंड। इस टेक्निक के रिगार्डिंग कुछ पूछना है तो पूछो, बाकियों को भी समझ में आया तो बताओ। भैया पढ़ना और जपना क्या फर्क बताओ। जपा मुख से जाता है, वो पढ़ के जप लो या मन में याद करके जप लो, जपना दोनों में ही है। पढ़ना मीन्स पढ़ना, पढ़ के आप बोलोगे नहीं तो वो जप नहीं होगा। पढ़ना अलग है, जपना मुख से है। और जाप तब सफल होता है, तब सिद्ध होता है कि जब अपने मुख से बोली हुई वाणी को ही खुद ही सुनोगे। अगर जपजी साहब करोगे तो जपजी साहब बोलते हुए अपने को ही सुनना शुरू कर दोगे तो वो सिद्ध हो जाएगा। इफेक्ट्स बहुत ज्यादा करेगा, उसकी वाइब्रेशन इफेक्ट करेंगी। वाहेगुरु जाप करोगे और इधर से सुनोगे तो वो वाहेगुरु शब्द नहीं रहेगा, एक वाइब्रेशन बन जाएगी। ओंकार का उच्चारण करोगे, इधर से करोगे इधर सुनोगे, वो ओंकार शब्द नहीं रहेगा, वो एक वाइब्रेशन हो जाएगी। हर एक चीज वाइब्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगी जब उसे बोलते हुए सुनोगे। इधर से बाहर किया, इधर से भीतर गए, असर करना शुरू कर दिया। So whenever you do जपा तो बोल के करो, सुमिरन जप नहीं है, बहुत बार समझा चुका हूं। सुमिरन मीन्स याद करना। जप करते करते उस ईश्वर की याद आ गई, बोलना बंद कर दो, उसकी याद में ही लुप्त हो जाओ तो सुमिरन हो जाएगा। होप ये भी क्लियर हो गया होगा। अभी अगर संपूर्ण हो गया तो इजाजत दीजिए। कल सेशन नहीं है तो आप घर पे उसी समय में उठ के अपना ध्यान करेंगे 4:30-5 बजे, नहीं तो 6 बजे 6:30 बजे आप कर लेंगे ध्यान। स्वीटी जी आप करते भी हैं और जपते भी हैं, प्राप्त नहीं हो रहा। आप प्राप्ति के लिए अगर जब तक जपते रहोगे तब तक कुछ प्राप्त नहीं होगा। अगर भगवान से एक नाप तौल एक सौदा ही कर रहे हैं तो वो जब देना होगा तब देगा। भगवान से सौदा मत करो। जाप करना है तो उसको एक जप में रहो कि जप को सुमरन में। ये लास्ट मीटिंग में आपको मैंने समझाया था।
हाँ, शांति पाठ कर लो, चाहे कुछ भी बोलोगे, उसे साथ में सुनोगे तो वो एक वाइब्रेशन बन जाएगी जिसे आप अट्रैक्ट करोगे। आप सब चीजें छोड़ के पैसा 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 करना शुरू कर दोगे और खुद ही अपने पैसे शब्द को सुनना शुरू कर दोगे, तो वो भी माँ लक्ष्मी को आप पूजना शुरू कर दोगे तो लक्ष्मी लक्ष्मी करते रहोगे, कान में सुनते रहोगे, तो वो भी सुनना जरूरी है। सुनिए दुख पाप का नाश, सुनिए सत संतोष ज्ञान, सुनिए 68 का स्नान। सुनने से ही कई तीर्थों का स्नान हो जाता है, दुख पापों का नाश हो जाता है। जी, सुनना भी है साथ में, वही तो बता रहा हूं, खाली मुख से बोलना ही नहीं है, सुनना जरूरी है। अरे आप अपने प्रेमी का नाम जपते रहोगे ना, तो वो भी एक वाइब्रेशन क्रिएट करेगा और उसके साथ में भी आपका रिलेशन मधुर होना शुरू हो जाएगा। वैराग क्यों होता है? वैराग मीन्स विछोड़ा। जब आप किसी से बिछड़ जाते हैं तो वैराग्य आता है। जब कोई प्यारा आपके साथ में है तो वो एक राग में है, एक खुशी में है। इस शब्द को समझो, राग और विराग। राग मतलब कि वो खुशी है, फूल खिले हुए, रंग है सभी जगह पे। जब वो बिछड़ जाता है तो बेराग हो जाता है, कोई रंग नहीं रहता, कुछ नहीं रहता, उदासी आ जाती है, उसे वैराग कहते हैं। नहीं 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 नहीं, सुनिए दीदी, पहले जपना, फिर सुनना, फिर उसको मानना, मान के लीन हो जाना है। जप के लीन नहीं होंगे, जपेंगे, जप के सुनेंगे, सुन के उसको मानेंगे कि ईश्वर है, और जब वो मानना आपका सिद्ध हो जाता है फिर आप लीन हो जाते हैं, फिर घट घट में ईश्वर वाली स्थिति आ जाती है। और कुछ बताएं? क्योंकि मानते हो कि आप दूर हो। जब ये मानना पूरा हो जाएगा कि हम दूर नहीं हैं, सिर्फ अभी सुना है, अभी जाना नहीं है उस चीज को। अभी आप सुनते हो, बोलते हो कि हम तो भगवान से दूर नहीं है, पर अभी जाना नहीं है, उसका एहसास नहीं किया। जब ध्यान भी होता है, आप जपजी साहब ने सुना है पंच परमान पंच प्रदान पंचे पावे दर्गे मान वाली जो पौड़ी है, उसमें आखिर में आता है पंचा का गुरु एक ध्यान। ये 5 इंद्रियां जो है ना, गुरु साहब ने समझाया कि इनका गुरु एक ध्यान है। ध्यान के बिना ना जप है ना सुनना है। अब सुनोगे भी तो ध्यान से, जपोगे भी ध्यान से, सुनोगे भी ध्यान से, और मानोगे भी तो ध्यान से ही मानोगे ना। कोई भी टाइम उतना ही इफेक्टिव हो जाता है जब आप प्रॉपरली उस टाइम को कंज्यूम करते हो किसी भी चीज में। अमृत वेला इस वजह से इफेक्टिव ज्यादा होता है कि उस टाइम पे शोर शराबा नहीं होता, आपके घर परिवार वाले सोए होते हैं, आपको कोई तंग करने वाला नहीं होता, कोई फोन नहीं करता, आपको आके कोई उठाता नहीं है। बट अगर आप
दिन में भी कई बार फ्री हो, आपको कोई भी ऐसी डिस्टरबेंस वाली बात नहीं है, तो वो भी आपका अच्छा टाइम ही है। डन, समापन करें अब। इजाजत लेते हैं अब, और कोशिश करना, जो तो मुझे पता है मेरे से प्रॉपरली जुड़े हुए हैं, वो मॉर्निंग उठ के ध्यान करेंगे ही करेंगे। जो नए हैं उनको भी मैं एडवाइस करता हूं कि वो ध्यान करें। दीदी, आप पर्सनली एक बार मुझे कॉल करके ये बात करेंगे तो आपको समझाऊंगा। बच्चों के डर को कैसे दूर करें? बच्चों के डर को भी हम उनको कुछ मेडिटेशन विधियां हैं, कुछ टेक्निक्स हैं, वो करवाने के साथ में हम दूर कर सकते हैं। ये जो अभी मैंने ब्रीदिंग वाला आपको मेडिटेशन करवाया, ये बच्चों को भी आप करवा सकते हैं, तो इट्स बेटर। ठीक है, सो होप आज का समय बहुत अच्छा गुजरा है, आपको बहुत चीजें सीखने को मिली होंगी। आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ, थैंक्स करता हूँ। कुछ भी ना समझ आया हो तो डू एफर्ट्स, मेरे पास आओ, तो बैठ के उस चीज को सॉर्ट आउट करेंगे। और वो वही आएंगे जिनके दिल में इच्छा होगी कि मैंने कुछ सॉर्ट करना है। नहीं तो मैसेजेस तो बहुत आते हैं कि आना था नहीं आ हुआ, पहुंचना था नहीं पहुंच हुआ, आज ये प्रॉब्लम हो गई, आज वो प्रॉब्लम। दीज आर एक्सक्यूजेस, डोंट डू। टेक केयर, एंजॉय, खुश रहो, जिंदगी की हर एक चीज को एक्सेप्ट करते रहो, ध्यान नित्य किया करो। थैंक यू। सभी से बहुत बहुत प्यार। बहुत खुश होता हूँ आप लोगों से मिलके, अच्छा लगता है एक परिवार को मिलके, एक अपने आप को मिलके। अंदर बहुत गहरे मीठे एहसास मिलते हैं। आप सभी का मैं भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जिंदगी बहुत प्यारी है, इसे अपने बुरे विचारों से दूषित मत करो, इसे और भर लो प्रेम के साथ में। खुश रहो, आनंदित रहो, टेक केयर, एंजॉय करते रहो, प्यार बांटा करो, क्योंकि बार बार वो विश्वास का हाथ छूट जाता है ईश्वर का, इस वजह से गिर जाते हैं। विश्वास तगड़ा रखो, हिम्मत रखो, अपने ऊपर विश्वास किया करो, स्माइल करते रहा करो, अभी भी स्माइल करो सभी। टेक केयर, खुश रहे, भगवान का आशीर्वाद बना रहे, कृपा बरसती है।